बाबा मेरा मीत बना, याद में सुख पाया, जीवन संगीत बना। याद में सुख पाया, जीवन संगीत बना। ये मधुबन सारा खिला, प्यार के फूलों से ये मधुबन सारा खिला। चांद तारों के पार चले, मिलन मनाना है। चांद तारों के पार चले।
ज्ञान अमृत बरसे अब चारों दिशाओं में, ज्ञान अमृत बरसे अब चारों दिशाओं में, ज्ञान अमृत बरसे अब चारों दिशाओं में, ज्ञान अमृत बरसे अब चारों दिशाओं में। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे शिव बाबा के मुरली के मधुर महावाक्य हैं। 24 तारीख की वाणी है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब बाबा कहते दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसीलिए सच्चे बनो। बाबा कहते तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसीलिए सच्चे बनो। आज प्यारे बाबा ने प्रश्न किया, तुम सब स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? बाबा कहते, बच्चे तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? किस बात का ख्याल रखेंगे? रखेंगे किसी बात का ख्याल? देवी जी, रखेंगे किसी बात का ख्याल? बाबा कहते, बच्चे तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें किस बात का ख्याल रखना जरूरी है? किस बात का ख्याल रखना जरूरी है कुछ जरूरी? बताओ तो कुछ। पढ़ाई उत्तर में बाबा कहते, कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। हो सकता है, हो सकता है। आज की मुरली से हम ये प्रण करेंगे कि हमें सच बोलना है। सच की नाव कहते हिलती है, डोलती है, लेकिन डूबती नहीं है। सत्य परेशान भले हो सकता है, लेकिन कभी पराजित नहीं होता। हम हमेशा सत्य का सहारा लेकर के चलें। तो कभी भी कोई गलती हो तो सच बोलना है। सच बोलने से ही उन्नति होगी। हमारी उन्नति नहीं हो रही है तो उसका कारण है कि हमारे अंदर सत्यता नहीं है। तुम्हें अपनी सेवा दूसरों से नहीं लेनी है। ऑर्डर चलाने की ज़्यादा आदत पड़ जाती है। बाबा कहते कि तुम्हें दूसरों से सेवा नहीं लेनी है। अगर यहाँ सेवा लेंगे तो वहाँ करनी पड़ेगी। बाबा कहता है कि यहाँ सेवा लेंगे तो वहाँ करनी पड़ेगी। तुम स्टूडेंट अच्छी तरह से पढ़कर दूसरों को पढ़ाओ तो बाप भी खुश होगा। बाबा कब खुश होगा? जब बाबा से जो हमें
सत्य ज्ञान मिला है, पहचान मिली है। तो बाबा कहते जो पढ़ाई बाबा ने हमें पढ़ाई है वो दूसरों को हम पढ़ाएंगे तो बाबा खुश होगा। बाप प्यार का सागर है, उनका प्यार ही यह है जो तुम बच्चों को पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। बाकी सारे दिन हो हा करो, पुचकार करो और वैसे बंदर की सी घुर्रकी मारते रहो, चिल्लाते रहो, जोर जोर से चीखते रहो, तो ये कोई प्यार थोड़ा ही है। बाबा कहते बाबा का प्यार है हम बच्चों के लिए पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाना। बाबा हमें योग्य बनाना चाहते हैं, लायक बनाना चाहते हैं। आज गीत है किसने यह सब खेल रचाया, किसने यह सब खेल रचाया। ओम शांति। आजकल समाचार आते हैं कि हम गीता जयंती मना रहे हैं। अब गीता को जन्म किसने दिया? बाबा पूछ रहे बच्चे गीता को जन्म किसने दिया, यह है टॉपिक। जयंती कहते हैं तो जरूर जन्म भी हुआ ना। उनको जब कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता जयंती तो जरूर उनको जन्म देने वाला भी चाहिए ना। सब कहते हैं श्री कृष्ण भगवान वाच, तो फिर श्री कृष्ण पहले आता, गीता पीछे हो जाती। अब गीता का रचयिता जरूर चाहिए। बाबा कहते जानते हो गीता का रचयिता जरूर चाहिए। अगर श्री कृष्ण को कहते तो पहले श्री कृष्ण पीछे गीता आनी चाहिए, परंतु श्री कृष्ण छोटा बच्चा था, वह गीता सुना न सके। यह सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन। प्यारे बाबा ने कहा बच्चे ये सिद्ध करना होगा कि गीता को जन्म देने वाला कौन। यह है गुह्य बात। श्री कृष्ण तो माता के गर्भ से जन्म लेता है, वह तो सत्यों का प्रिंस है, उसने स्वयं प्रिंस का पद पाया है। श्री कृष्ण ने बाबा कहते प्रिंस का पद पाया है। गीता द्वारा राजयोग सीख कर जो कृष्ण ने पद पाया वो कैसे पाया? गीता के द्वारा राजयोग सीख कर। अब गीता को जन्म देने वाला कौन है? बाबा पूछ रहे बच्चे बताओ कि गीता को जन्म देने वाला कौन? परम पिता परमात्मा शिव या श्री कृष्ण। श्री कृष्ण को वास्तव में त्रिलोकी नाथ त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते हैं। श्री कृष्ण को त्रिलोकी नाथ और बाबा कहते त्रिकालदर्शी भी नहीं कह सकते हैं। त्रिलोकी नाथ त्रिकालदर्शी एक को ही कहेंगे। त्रिलोकी नाथ माना तीनों लोकों का राज्य करते हैं, मूल सूक्ष्म स्थूल, इन तीनों को कहा जाता है त्रिलोकी। इनको जानने वाला त्रिलोकी नाथ त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा शिव है। यह महिमा उनकी है न कि श्री कृष्ण की। श्री कृष्ण की महिमा है 16 कला संपूर्ण सर्वगुण संपन्न, उनकी भेंट करते हैं चंद्रमा से। श्री कृष्ण की बाबा कहते हैं भेंट करते हैं चंद्रमा से। परमात्मा की भेंट चंद्रमा से नहीं करेंगे, उनका कर्तव्य ही अलग है। वह है गीता को जन्म देने वाला रचयिता। परमात्मा शिव बाबा है गीता को जन्म देने वाला रचयिता। गीता के ज्ञान व राज्यों से ही देवताएं क्रिएट होते हैं। मनुष्य को देवता बनाने के लिए बाप को आकर नॉलेज देनी पड़ती है। अब यह समझानी देने वाले बड़े ही होशियार ब्रह्मा कुमार कुमारियां चाहिए। ज्ञान की समझानी देने वाले बाबा कहते बच्चे बड़े ही होशियार चाहिए, ब्रह्मा कुमार और कुमारियां। तो सभी एक जैसा समझा नहीं सकते, बच्चियां भी तो सब नंबरवार हैं। टॉपिक भी ऐसी रखी जाए कि श्रीमद् भगवत गीता को जन्म किसने दिया।
इसके लिए कंट्रास्ट समझाना है। भगवान तो एक ही है, परम पिता परमात्मा शिव। उस ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान सुनकर श्री कृष्ण ने यह पद पाया था। सहज राजयोग से यह पद कैसे पाया, यह समझानी देनी पड़े। ब्रह्मा द्वारा ही पहले बाप ब्राह्मण रचते हैं। बाबा कह रहे बच्चे ब्रह्मा के द्वारा ही ब्राह्मण रचते हैं। सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। ब्रह्मा के साथ ब्रह्मा मुख वंशावली भी चाहिए। ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान मिलता है। बाबा समझा रहे बच्चे ब्रह्मा को ही त्रिकालदर्शी पने का ज्ञान मिलता है। त्रिलोकी अर्थात तीनों लोकों का भी ज्ञान मिलता है। तीनों काल आदि मध्य अंत को मिलाकर कहा जाता है तीनों लोक, अर्थात मूल, सूक्ष्म, स्थूल वतन। यह अक्षर याद करने हैं। बहुत बच्चे भूल जाते हैं। भुलाया है देह अहंकार रूपी माया ने। बाबा कहते सब कुछ बच्चों को भुलाया है देह अहंकार रूपी माया ने। तो गीता का रचयिता परमपिता परमात्मा शिव है, न कि श्री कृष्ण। परमपिता परमात्मा ही त्रिकालदर्शी तथा त्रिलोकीनाथ हैं। बाबा कहते जानते हो परमपिता परमात्मा त्रिकालदर्शी अर्थात त्रिलोकीनाथ है। श्री कृष्ण में व लक्ष्मी नारायण में ये नॉलेज है ही नहीं। हाँ, जिन्होंने यह नॉलेज पाई, बाप से पाई, वह विश्व के मालिक बन गए। जानते हो प्यारे बाबा ने कहा बच्चे जिन्होंने बाप से नॉलेज पाई वह विश्व के मालिक बन गए। तो जब सदगति मिल गई फिर यह नॉलेज बुद्धि से गुम हो जाती है। जब सदगति मिल जाती है तो बाबा कहते बुद्धि से नॉलेज गुम हो जाती है। सबका सदगति दाता वह एक ही है, वह पुनर्जन्म लेने वाला नहीं है। शिव बाबा पुनर्जन्म नहीं लेते। जन्म मरण से न्यारे, दुख सुख से न्यारे, पाप पुण्य से न्यारे, धर्म अधर्म से न्यारे। तो बाबा कहते पुनर्जन्म शुरू हुआ सतयुग आदि से, कलयुग अंत तक 84 जन्म लेते हैं। यह समझानी देनी पड़ती है। सब तो 84 जन्म नहीं लेते। जिसने यह गीता लिखी उसको त्रिकालदर्शी नहीं कहेंगे। पहले ही लिखा कि श्री कृष्ण भगवान वाच, यह एकदम रॉन्ग है। रॉन्ग भी होना ही है जरूर। जब सब शास्त्र रॉन्ग हो तब ही बाप आकर राइट सुनाए। बाबा कहते जानते हो जब सब रॉन्ग हो तो बाबा आकर के राइट सुनाए। बरोबर ब्रह्मा द्वारा वेदों शास्त्रों का सच्चा सार सुनाते हैं, इसलिए उन्हें सत्य कहा जाता है। बाबा सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं, इसलिए उनको क्या कहेंगे? सत्य। अब तुम्हारा है सत्य के साथ संग, जो तुमको सत्य बताते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली यह जगदम्मा सरस्वती। प्रजापिता ब्रह्मा के सभी बच्चे आपस में भाई बहन ठहरे। बाबा ने समझाया जानते हो ब्रह्मा के बच्चे सब आपस में भाई बहन ठहरे। कहाँ भी मंदिरों में जाकर भाषण करना चाहिए। घूमने फिरने भी वहाँ बहुत आते हैं। एक को समझाया तो सत्संग लग जाएगा। शमशान में भी जाना चाहिए, वहाँ मनुष्यों को वैराग्य होता है। परंतु बाबा कहते मेरे भक्तों को समझाने से वह फट से समझेंगे। तो शिव बाबा के मंदिर, लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। बाबा समझा रहे तुम्हें शिव बाबा के मंदिर में और लक्ष्मी नारायण के मंदिर में जाना पड़े। लक्ष्मी नारायण को बाबा मम्मा नहीं कहते, शिव को बाबा कहते हैं। जरूर मम्मा भी होगी, वह है गुप्त। शिव बाबा जो रचयिता हैं उनको मात पिता कैसे कहते हैं?
यह गुप्त बात कोई भी जान न सके। लक्ष्मी नारायण को एक ही अपना बच्चा होगा, बाकी इनका नाम है प्रजापिता ब्रह्मा। विष्णु और शंकर को ऊंच नहीं रखते हैं, ऊंच त्रिमूर्ति ब्रह्मा को रखते हैं। जैसे रचता शिव परमात्मा को कहते हैं, ऐसे ही ब्रह्मा को भी रचता कहा जाता है। अब वगैरह जानते हो, वह तो अविनाशी है ही। रचता अक्षर कहेंगे तो पूछेंगे कैसे रचा, वह तो रचता है ही, बाकी रचना होती है ब्रह्मा द्वारा। अब ब्रह्मा द्वारा परमात्मा सब आत्माओं को सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। बाबा ने कहा जानते हो, ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा सबको सृष्टि के आदि मध्य अंत का नॉलेज देते हैं। वेद शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है, ये है ज्ञान कांड। बाबा कह रहे बच्चे, भक्ति मार्ग आधा कल्प चलता है और ये है ज्ञान कांड। तो जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि जब भक्ति मार्ग पूरा होता है तब सब पतित तमो प्रधान बन जाते हैं। तब मैं बाप आता हूँ। पहले सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं। ऊपर से जो पवित्र आत्माएं आती हैं उन्होंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया है जो उनको दुख भोगना पड़े। क्राइस्ट के लिए कहते हैं उनको क्रॉस पर चढ़ाया, परंतु यह तो हो न सके। कई आत्मा जो धर्म स्थापन करने अर्थ आती हैं उनको दुख मिल नहीं सकता, क्योंकि वह तो कर्मातीत अवस्था वाला मैसेंजर धर्म स्थापन करने आया। लड़ाई में भी जब कोई मैसेंजर भेजते हैं तो वह सफेद झंडी ले आते हैं, जिससे वे लोग समझ जाते कि यह कोई मैसेज ले आया है। उनको कोई तकलीफ नहीं देते हैं। तो मैसेंजर जो आते हैं उनको कोई क्रॉस पर चढ़ा न सके। बाबा कितना जानते हो, जो मैसेंजर आते हैं उनको कोई क्रॉस पर चढ़ा न सके। दुख आत्मा ही भोगती है। बाबा कह रहा जानते हो, दुख आत्मा ही भोगती है, आत्मा निर्लेप नहीं है, यह लिखना चाहिए। दुख सुख आत्मा भोगती है और आत्मा कोई निर्लेप नहीं है। बाबा कहते ये लिखना चाहिए। आत्मा को निर्लेप कहना रॉन्ग है। यह किसने कहा? शिव भगवान वाच। ये पॉइंट्स तुमको नोट करनी चाहिए। लिखने के लिए बड़ी ही विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा कहते नोट्स लेने के लिए, लिखने के लिए बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। समझो प्रदर्शनी में क्रिश्चियन लोग आते हैं तो उनको भी बता सकते हैं कि क्राइस्ट की सोल को क्रॉस पर नहीं चढ़ाया गया, बाकी जिसमें उसने प्रवेश किया उस आत्मा को दुख हुआ तो ऐसी बातें सुनकर वंडर खाएंगे। उस पवित्र आत्मा ने आकर धर्म स्थापन किया गॉड फादर के डायरेक्शन अनुसार। ये भी ड्रामा को भी कई लोग समझते हैं, परंतु उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। बाबा कहते ड्रामा को समझते हैं कई लोग, लेकिन उसके आदि मध्य अंत को नहीं जानते। ऐसी ऐसी बातें सुन वह लोग कुछ समझने की कोशिश करते हैं। कृष्ण को भी कोई गाली दे न सके। बरोबर गालियां अभी ही मिल रही हैं। किसको? शिव बाबा को नहीं, इस साकार को। बाबा कहता जानते हो गालियां अभी मिल रही हैं साकार को, ब्रह्मा बाबा को। टीचर तो बाबा हैं, प्योर सोल और इम्प्योर सोल। तो जो प्योर बन रहा है, जो समझ गए हैं, वह बित नहीं करेंगे। जो बाबा के ज्ञान को समझ गए हैं, बाबा कहते वो बित नहीं करेंगे।
और नहीं तो समझेंगे कि यह तो सिखाया हुआ है, फिर वह बात कोई को जचती नहीं। प्रश्नोत्तर। तीर नहीं लगता, सच्चाई सफाई बहुत चाहिए। बाबा कहते अगर हमारे अंदर सच्चाई सफाई नहीं है तो तीर नहीं लगता। अगर किसी को समझाना है तो उसके लिए सच्चाई सफाई चाहिए। जो खुद विकारी होगा वह औरों को कहे कि काम महाशत्रु है तो तीर लग नहीं सकता। जैसे पंडित का मिसाल, राम राम कहने से नदी व सागर पार कर जाएंगे। पंडित जी कहते थे राम राम कहो तो सागर पार हो जाएंगे। तो बेचारी बुढ़िया रोज सागर पार जाती थी, दूध लेके आती थी। तो एक दिन पंडित जी ने सोचा कि ये बुढ़िया रोज जाती है, चल आज मैं भी जाके देख लेता हूँ। पंडित जी घुस गए सागर पार करने के लिए, तो अंदर बीच में बुड़ुक बुड़ुक कर गए, क्योंकि बुढ़िया को तो निश्चय था और पंडित जी को निश्चय नहीं था। तो ऐसे ही हम अगर किसी को कहेंगे और खुद को निश्चय नहीं है, विश्वास नहीं है, खुद में धारणा नहीं है, सच्चाई सफाई नहीं है, तो बाबा कहते तुम्हारा तीर नहीं लगेगा। तो बाबा कहते जैसे पंडित का मिसाल राम राम कहने से नदी व सागर पार कर जाएंगे, ये अभी की बात है। शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करने से तुम इस विषय सागर से पार हो जाएंगे। कौन सा सागर? यह पंडित नहीं जानते। बाबा कहते कौन सा सागर है यह पंडित लोग नहीं जानते। वैश्यालय से शिवालय में चले जाएंगे, बड़ी अच्छी रीति से श्रीमत पर चलना है। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही बच्चे, अच्छी रीति से बाबा की श्रीमत पर चलना है। श्रीमत माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनने की मत। कहते हैं ना कि बाबा चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ। बाबा से कहते हैं बच्चे बाबा चाहे तुम प्यार करो और चाहे तुम ठुकराओ। यहाँ तो सिर्फ समझानी दी जाती है। बाबा कहते हैं सर समझानी दी जाती है कि बाबा में हमें इतना निश्चय चाहिए कि बाबा चाहे प्यार करे और चाहे ठुकराए, लेकिन बाबा का दर और बाबा का घर हम कभी नहीं छोड़ेंगे। निश्चय बुद्धि विजयंती, संशय बुद्धि विनश्यंती। तो भी कई तो मुर्दे बन जाते। बच्चों को तो लिखना पढ़ना पड़ता है। बाप प्यार का सागर है, अर्थात पढ़ाकर ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। बाबा कहते कई तो बाबा की ज्ञान की धारणा नहीं कर सकते, मुर्दे बन जाते हैं। और बाबा तो प्यार का सागर है, ऊंच मर्तबा दिलाते हैं। यही प्यार है। बाप जब पढ़ाता है तो पढ़कर औरों को भी पढ़ाना है। बाबा हमको पढ़ाता है, बाबा कहते हैं कि हमें औरों को भी पढ़ाना है। पढ़ाते हैं हम किसी को? फुर्सत ही नहीं है। बाबा कहते सेवा नहीं करते तो भी श्रापित हो जाते। बाबा के यज्ञ में रहते हैं, है ना, और बाबा की सेवा नहीं करते। बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। बाप की यही सर्विस है कि अपने तन मन धन से भारत की सच्ची सेवा करो। बाबा की श्रीमत है बच्चे, अपने तन से, मन से और धन से। अब कन्याओं के पास धन तो नहीं होता है, लेकिन तन और मन तो है। अगर हम तन और मन से सेवा करेंगे, है ना, तो धन तो कितना आ जाएगा। बाबा कहते कितना का धन हम सफल करा सकते हैं। तुम्हें तो बुलंद आवाज से समझाना चाहिए, है, ज्ञान सुनाने के लिए तो मुख नहीं खुलता है। और वैसे बाबा कहते सभी नंबरवार हैं, राजधानी में भी नंबरवार होंगे। टीचर समझ जाते हैं कि यह देवी राजधानी में क्या नंबर लेंगे। ज्ञान तो सुनाते नहीं है, और वैसे माइक की भी जरूरत नहीं है, इतना तेज आवाज होगी तो जो माइक भी फेल हो जाएगा। बाबा समझा रहे हैं सर्विस से समझ सकते हैं,
कौन कौन मुख्य बनेंगे? खुद भी समझते हैं कि हम बाबा मम्मा जितनी सर्विस नहीं करते तो क्या बनेंगे? बाबा कह रहे बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम मम्मा बाबा जितनी सर्विस नहीं करते तो क्या बनेंगे? जाकर दास दासियां बनना पड़ेगा। आगे चलकर तुम सबको सारा ही मालूम पड़ेगा। हम श्रीमत पर न चले, सब क्लियर हो जाएगा। तुम बच्चे इस समय स्टूडेंट हो, इस समय तुम अपनी दासियां बनाएंगे तो खुद भी दासी बनना पड़ेगा। यहाँ महारानी बनना देह अभिमान है। बाबा कहते यहाँ महारानी बनना, कईयों को आदत होती है उंगली चलाने की, अपने से बड़े हैं या छोटे हैं सब पे उंगली चलाते हैं। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान है। सच कहना चाहिए कि बाबा ये भूल हुई, अभी संपूर्ण तो सभी बने नहीं हैं। इम्तिहान में जब नापास होते हैं तो शर्माते भी हैं। बाबा कह रहा है बच्चे जब इम्तिहान में नापास होते हैं तो शर्माते भी हैं। बाबा का रात्रि में ख्याल चला कि मनुष्य 21 जन्म कहते, गायन भी करते, अभी यह ईश्वरीय जन्म एक अलग है। 8 जन्म सतयुग में, 12 जन्म त्रेता में, 21 जन्म द्वापर में, 42 जन्म कलयुग में, ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सबसे ऊंच जन्म है। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही बच्चे, ये तुम्हारा ईश्वरीय जन्म है, बड़ा ऊंच जन्म है। जो एडॉप्टेड हैं तुम ब्राह्मणों का ही यह सौभाग्यशाली जन्म है। अच्छा, मीठे मीठे शिकीलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते हंसते, सभी बनेंगे फरिश्ते फरिश्ते, सभी चलेंगे स्वर्ग के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला पॉइंट सुनेंगे। बाबा ने कहा बच्चे प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है। बाबा क्या है? प्यार का सागर। कहते तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो भक्ति में तो केवल एक बूंद के प्यासे थे, एक बूंद जो मिल जाए। और यहाँ तो बाबा हमें कितना दे रहा है? तो प्यार के सागर बाप के प्यार का रिटर्न करना है, अच्छी तरह पढ़कर फिर पढ़ाना है, श्रीमत पर चलना है। अगर हम बाबा की श्रीमत पर नहीं चलते, मनमत परमत, तो क्या होगा? पतन। दूसरी पॉइंट, सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा करानी है। और खूब पता होता है कि हमें ये धारणा नहीं, ये कमी है, तो भी हम कोशिश नहीं करते। बाबा की श्रीमत को नहीं मानते तो वैसे ही श्रापित हो जाते हैं। सच्चाई और सफाई से पहले स्वयं में धारणा कर फिर दूसरों को धारणा करानी है। एक बाप के संग में रहना है। देखो प्यारे बाबा ने कितनी अच्छी बात कही, बच्चे एक बाप के संग में रहना है। तो हमें एक बाप का संग कहाँ अच्छा लगता है? हमें तो भटकती आत्माओं का संग अच्छा लगता है, भटकती है बुद्धि। आज का वरदान है, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। बोलेंगे, निमित्त आत्माओं के डायरेक्शन के महत्व को जान, पापों से मुक्त होने वाले सेंसिबल भव। तो बाबा ने स्पष्ट किया, जो सेंसिबल बच्चे हैं, समझदार, वो कभी यह नहीं सोचते कि यह निमित्त आत्माएं जो डायरेक्शन दे रही हैं शायद कोई के कहने से कह रही हैं। बाबा कहते वो कभी ऐसे नहीं सोचते। निमित्त बनी हुई आत्माओं के प्रति कभी भी यह व्यर्थ संकल्प नहीं उठाने चाहिए।
मानो कोई ऐसा फैसला भी दे देते हैं जो आपको ठीक नहीं लगता है, लेकिन आप उसमें जिम्मेवार नहीं हो। अगर कोई ऐसा फैसला निमित्त आत्मा दे देती हैं, है ना, जो आपको अच्छा नहीं लगता है, आपके मन पसंद नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा उसके जिम्मेदार आप नहीं हो। आपका पाप नहीं बनेगा, क्योंकि जिसने इन्हें निमित्त बनाया है वह पाप को भी बदल लेगा। ये गुप्त रहस्य, गुप्त मशीनरी है। लेकिन हमें तो निमित्त आत्माएं अच्छी नहीं लगती हैं, उनके बोल भी अच्छे नहीं लगते, उनके डायरेक्शन भी नहीं अच्छे लगते हैं, तो हमारी उन्नति कैसे होगी। स्लोगन है, ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। हमें तो आराम पसंद ज्यादा अच्छा लगता है। बाबा कहता ऑनेस्ट वह है, हम कहते हैं ना हम तो बहुत ऑनेस्ट हैं, अब बाबा ने आज बता दिया कि ऑनेस्ट वह है जो प्रभु पसंद और विश्व पसंद है, आराम पसंद नहीं। बाबा कई बार मुरली में कहता आराम हराम। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य, मनुष्य का 84 जन्म है, न कि 84 लाख योनियां। अब यह जो हम कहते हैं कि प्रभु हम बच्चों को उस पार ले चलो, उस पार का मतलब क्या है? लोग समझते हैं उस पार का मतलब है जन्म मरण के चक्कर में ना आना, अर्थात मुक्त हो जाना। अब यह तो हुआ मनुष्यों का कहना, परंतु बाप कहते हैं बच्चों सचमुच जहां सुख शांति है वहां दुख अशांति से दूर है। बाबा ने कहा बच्चे जहां सुख और शांति है वहां दुख अशांति से दूर है। उसको कोई दुनिया नहीं कहते। जब मनुष्य सुख चाहते हैं तो वो भी इस जीवन में होना चाहिए। अब वो तो सतयुगी वैकुंठ देवताओं की दुनिया थी, जहां सर्वदा सुखी जीवन थी। उसी देवताओं को अमर कहते थे। अब अमर का भी कोई अर्थ नहीं है। ऐसे तो नहीं देवताओं की आयु इतनी बड़ी थी जो कभी मरते नहीं थे। बाबा कहते ऐसे नहीं कह सकते। अब यह कहना उन्हों का रॉन्ग है, क्योंकि ऐसे है नहीं। उनकी आयु कोई सत्युग त्रेता तक नहीं चलती है, परंतु देवी देवताओं के जन्म सतयुग त्रेता में बहुत हुए हैं। 21 जन्म तो उन्होंने राज्य चलाया है, और फिर 63 जन्म द्वापर से कलयुग के अंत तक टोटल उनके जन्म चढ़ती कला वाले हैं। 21 जन्म हुए और उतरती कला वाले 63 हुए। टोटल मनुष्य 84 जन्म लेते हैं। बाबा समझा रहे, जानते हो। बाकी यह जो मनुष्य समझते हैं कि मनुष्य 84 लाख योनियां भोगते हैं, ये कहना भूल है। अगर मनुष्य अपनी योनि में सुख दुख दोनों पार्ट भोग सकते हैं, तो फिर जानवर योनि में भोगने की जरूरत ही क्या है। अब मनुष्यों को यह नॉलेज ही नहीं। मनुष्य तो 84 जन्म लेते हैं, बाकी सृष्टि पर जानवर पशु पंछी आदि टोटल 84 लाख योनियां अवश्य हैं। अनेक किस्म की जैसे पैदाइश है, उसमें भी मनुष्य योनि में ही अपना पाप पुण्य भोग रहे हैं, और जानवर अपनी योनियों में भोग रहे हैं। न मनुष्य जानवर की योनि लेता और न जानवर मनुष्य योनि में आता है। मनुष्य को अपनी योनि में जन्म में भोगना पड़ती है। बाबा कहते मनुष्य को अपनी जन्म में योनि भोगना पड़ती है, और तो दुख सुख की महसूस आती है। ऐसे ही जानवर को भी अपनी योनि में सुख दुख भोगना है, मगर उन्होंने यह बुद्धि नहीं कि यह भोगना किस कर्म से हुई है। बाबा कहते मनुष्य में तो ये बुद्धि है कि उनको ये जो भोगना मिल रही है किस कर्म से, लेकिन जानवर में ये बुद्धि नहीं है कि हमें जो भोगना मिल रही है वो किस कर्म से।
उन्हों की भोगना को भी मनुष्य फील करता है, क्योंकि मनुष्य है बुद्धिमान। बाकी ऐसे नहीं, मनुष्य कोई 84 लाख योनियां भोगते हैं। जैसे देखो, गुरु नानक साहब ने ऐसे महावाक्य उच्चारण किए हैं, अंत काल में जो पुत्र सिमरे, ऐसी चिंता में जो मरे, सुअर की योनि में बलबल उतरे। बाबा कहते कि दुनिया में ऐसी कहावत है कि अंत काल जो पुत्र सिमरे, सो बलबल योनि सुअर की योनि में उतरे। परंतु इस कहने का मतलब ये नहीं कि मनुष्य कोई सूकर की योनि लेता है, परंतु सूकर का मतलब ये है कि मनुष्यों का कार्य भी ऐसे होता है जैसे जानवरों का कार्य होता है। बाकी ऐसे नहीं कि मनुष्य कोई जानवर बनते हैं। अब यह तो मनुष्यों को डराने के लिए शिक्षा देते हैं, तो अपने को इस संगम पर अपने जीवन को पलटाए, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बनना है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। तो आज प्यारे शिव बाबा के 24 तारीख के मुरली के मधुर महावाक्य सुने। बाबा ने सुनाया, तुम्हारी सच्ची बात का तीर तब लगेगा जब दिल में सच्चाई सफाई होगी। तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है, इसीलिए सच्चे बनो। और हम सच्चे नहीं बनते तो श्रापित हो जाते। बाबा की श्रीमत को नहीं मानेंगे तो वो आत्माएं वैसे ही श्रापित हो जाएंगी। आज का विचार है 24 नवंबर। दो सबसे महान चिकित्सक हैं, परमात्मा और समय। बाबा कहता बच्चे, दो सबसे महान चिकित्सक हैं, एक परमात्मा और एक समय। ओम शांति।
शांति। शांति। शांति। शांति। शांति। शांति। ओम शांति।